मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम तीजे पातशाह धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी का एक श्लोक, उस श्लोक का चिंतन करेंगे, अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में गुरुदेव महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं और किस प्रकार से शब्द की महानता है, नाम की महानता है। जिसने नाम में अपनी वृत्ति को धारण किया उसका ही इस संसार में आना सफल है। ऐसा पावन विचार गुरुदेव जी महाराज हमें आज समझा रहे हैं। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। शब्द इस प्रकार है, श्लोक महला तीजा। तीजे स्वरूप साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज इस श्लोक के द्वारा हम सबको ये उपदेश कर रहे हैं। मन पर तीत न आया, सहज न लगो भाव। कहते हैं कि जिसके मन में प्रतीत का अर्थ है विश्वास, भरोसा। जिसके मन में, जिस जिज्ञासु के मन में या जिस गुरसिख के मन में विश्वास नहीं आया, प्रतीत न आया, उसके अंतःकरण में, उसके मन में उस प्रभु परमात्मा के बाबत कोई विश्वास नहीं है। सहज न लगो भाव। फिर सहज का अर्थ है अडोलता। उस अडोलता के अंदर भाव यानी प्रीति नहीं आई, भाव नहीं लगा, उसके अंदर प्रेम और प्यार नहीं लगा। सारे पंक्ति का भाव होगा कि ऐ मनुष्य, तू इस संसार में आया है, लेकिन यदि तेरे मन में उस प्रभु परमात्मा के नाम के संदर्भ में कोई विश्वास ही नहीं है, परमात्मा का ही विश्वास नहीं है, और मन के अंदर सहज जो अडोलता आती है विश्वास के कारण और स्मरण के कारण, वह भी तेरे अंदर नहीं है। सहज न लगो भाव। भाव का अर्थ है प्रेम। सहज में, अडोलता में तेरा प्रेम नहीं लगा है। फिर क्या कहते हैं, शब्दे साधना पायो, मन हट क्या गुण गाए। शब्दे का अर्थ है उस प्रभु परमात्मा के गुरु के उपदेश के अंदर साधना पायो, कोई स्वाद नहीं आया। प्रभु के वाणी में कोई स्वाद नहीं आया, उसके उपदेश में कोई स्वाद नहीं आया, परमात्मा की कथा में कोई स्वाद न आया। और ऐसे स्वादहीन मनुष्य ने मनहट क्या गुण गाए, जबरदस्ती करके भी प्रभु के गुण गा लिए। मनहट का अर्थ है जिद करके। मनहट क्या गुण गाए, मन के अंदर जिद को ठानकर लोगों का देखा देखी, किसी की रीस करने के लिए ऐसा व्यक्ति अगर प्रभु के गुण गा भी लिया तो क्या हुआ। कहते हैं कि जिसके मन में प्रभु का विश्वास नहीं है और अडोलता में प्रेम नहीं है और उस परमात्मा के शब्द या गुरु के शब्द के अंदर किसी प्रकार का उसको स्वाद नहीं आता, आनंद नहीं आता है, और इस प्रकार का व्यक्ति जबरदस्ती से अगर उसके प्रभु के गुण गा भी ले तो महाराज कहते हैं कि क्या हुआ, उसने ऐसे गुणों को गायन किया। आगे कहते हैं, नानक आया सो परवान है, जे गुरुमुख सच समाए। फिर आना किसका परवान है? ऐसे व्यक्ति का आना तो परवान नहीं है जिसके मन में किसी प्रकार की प्रतीत नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, अडोलता नहीं है, इसका आना व्यर्थ है। तो आना किसका परवान है? गुरुदेव जी कथन करते हैं, नानक आया सो परवान है। कहते हैं कि आना उसका ही इस संसार में परवान है, स्वीकार्य है, जे गुरुमुख सच समाए, जो गुरु के कृपा के द्वारा, गुरु के मुख के उपदेश के द्वारा सच का अर्थ है उस प्रभु परमात्मा में समाये, लीन हो जाता है। यह गुरुदेव जी समझा रहे हैं कि उस व्यक्ति का, गुरुमुख का, जिज्ञासु का आना इस संसार में परवान है, सफल है, जिसने गुरु के शब्द को गाया है, वाणी को गाया है, उपदेश को समझा है और उसके उपदेश के द्वारा सच में अर्थात परमात्मा में वह लीन हो गया है। फिर उसको आने की आवश्यकता नहीं है। उसी का आना इस जगत के अंदर प्रवान है, प्रमाणिक है और सफला है। उसका आना भी सफला है
और उसका इस संसार से जाना भी सफल है। आज इतना ही, परसों एक नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। गुरु राखा।